एक वीडियो देख ले बस, ये 2 वीडियो देख लेना, एक परसों वाली जो मैंने करवाई थी वो, और दूसरी ये ट्यूशन प्रैक्टिस वाली, ठीक है। उसके बाद में अगर तूने ठीक से कर लिया तो मैं कहता हूं भले नीट का क्वेश्चन आ जाए, भले कहीं आ जाए, ठीक है। मैं कहता हूं 90% भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 98% जो क्वेश्चन आना तेरे वो बिना पेन उठाए निकाल देगा, तू पोस्टमार्टम कर देगा, कोई भी क्वेश्चन होगा जो पूछेगा वो तो निकाल ही देगा। उसके अलावा जितनी चीजें ना वो सारी तेरे को ऐसे दिखाई देंगी कि हाँ इसके अंदर ये फ्लोटिंग टाइम, ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, इतने सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये और ये डिस्टेंस बराबर होंगी, सब बता देगा तू, ठीक है। बस ये 2 क्लासें देख लेना, एक मोस्ट वांटेड वाली और एक ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली, ठीक है, क्योंकि अप्लाई भी तो करना आना चाहिए ना। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में अपने कितने टॉपिक हो गए थे, जैसे लास्ट क्लास जो आई थी अपनी वो आई थी मोशन अंडर ग्रेविटी की, ठीक है। यार बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी डाउट आ रहे थे कि मतलब भैया क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उसकी मैंने एक क्लास अलग से डाली है, उसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं। कुछ ट्रिक्स मैंने बताई हैं और कुछ मैंने पेंडिंग रखी है, वो कहां बताऊंगा, अब क्वेश्चन के साथ साथ में बताऊंगा, ठीक है। यकीन मानो आज लगभग इसके 60 क्वेश्चन है, ठीक है। 60 क्वेश्चन अपने लगभग कोशिश करेंगे सारे कंप्लीट करने की, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अपने सारे कंप्लीट कर पाएंगे। तो अभी मैं 40 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। 40 में से लगभग क्वेश्चन आपके बिना पेन उठाए सोल्व करवा दूंगा, इतनी गारंटी है मेरी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि एक दो जो पिछले वाली क्लास है वो जरूर देख के आना, जिसके अंदर मोस्ट वांटेड कॉन्सेप्ट के नाम से मैंने क्लास बना रखी है ना, वो पक्का देख के आना भाई, ठीक है। और एक जो डाउट आ रहा था ग्राफ का, तो ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ग्राफ के लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, एक बार वो वीडियो देख लेना कि ग्राफ को कैसे देखते हैं, और बाकी मेरे पे छोड़ो, ग्राफ का क्वेश्चन गलत नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाएगा। लेकिन और हाँ भाई, जिन्होंने मेरी हेल्प की उनको दिल से धन्यवाद, ठीक है। आपने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, तो भाई धन्यवाद आपके लिए ना। आप हो सकता है आपके लिए मतलब ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है ना, क्योंकि इंसान अपनी सारी परेशानियां बता नहीं सकता है, ठीक है। तो उस परेशानी में अगर आपका छोटा सी भी मतलब कहते हैं ना कि अगर सपोर्ट मिलता है तो मेरे लिए बहुत बड़ा है भाई, है ना। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 62 दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है वो स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, और द टाइम ऑफ विच कवर्स द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अरे यार ये तो सीधी सिंपल सी बात है ना, कि क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। बोल रहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये जीरो, कहा भैया, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो इसका मतलब एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। इसने बोला है कि टी किसके प्रोपोर्शनल होगा, कैसे डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट का, तो सिंपल सी बात है कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट एस के। तो आंसर क्या चला जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ आंसर चला जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ सोचने वाला नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 63 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि मेरे पास में एक बॉडी है, मोशन मूव स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, और एक अपोजिट फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होता है। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है कि अगर ये मेरे पास में कोई बॉडी है, इधर जा रही है किससे, v वेलोसिटी से, ठीक है, अचानक इस पे फोर्स लगाता हूं अपोजिट साइड में, यानी कि इधर मैंने फोर्स लगाया f, अपोजिट साइड में लगाया, तो सिंपल सी बात है कि अगर फोर्स इधर लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन भी किधर लगेगा, सिंपल सी बात है इधर लगेगा। कितना लगेगा, अगर इसका मास m है तो मैं कहूंगा कि F इक्वल्स टू क्या होता है, म, है ना। तो a कितना लगेगा, F बाई m लगेगा, और कहां लगेगा, कहां लगेगा, तो भैया अपोजिट साइड में लगेगा। अपोजिट साइड में लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी को खाएगा या सपोर्ट करेगा, सिंपल सी बात है, मैं खाएगा। और खाएगा तो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, कि भैया स्लो 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 होती जाएगी। ये वैसा ही है जब मैं पार्टिकल को वर्टिकली ऊपर फेंकता हूं, तो ग्रेविटी नीचे, वेलोसिटी ऊपर, तो ऊपर जाते 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 स्लो डाउन होती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि रुक जाती है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा कि जो बॉडी है वो श्योर क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी, तो सेकंड आंसर चला जाएगा, ठीक है। आई थिंक बात समझ, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, है ना, टाइम खराब नहीं करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है
कि भैया मेरे पास में एक कार है जो कि रेस्ट में है, एक्सेलरेट होती है यूनिफॉर्मली कितनी स्पीड से, स्पीड मेरे को दे रखी है 40 सेकंड तक होती है, तो कवर डिस्टेंस बता दो 40 सेकंड में, है ना। तो देखो तुमको v दे रखा है, कहा हाँ भैया का कितना दे रखा है 144 दे रखा है, इसको मैं चेंज कर लूंगा किसके अंदर, किसके अंदर, घंटे मतलब मीटर पर सेकंड में, तो ऐसे हो जाएगा। का भैया कैसे हुआ, सिंपल सी बात है, तेरे पास में क्या था 144 किलोमीटर पर हावर था, तो मैंने क्या किया इसको चेंज किया पहले तो, है ना, तो 144 इंटू क्या कर दिया 1000, किलो का आ गया 1000, तो आ गया ये मीटर। कहा भैया नीचे क्या बनानी है, सेकंड बनानी है, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो भैया 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, मल्टीप्लाई 60 कर दूंगा, तो ये तेरा क्या हो गया मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। जीरो से जीरो मर गया, जीरो से जीरो मर गया, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, ठीक है। तो कितना आ गया v इक्वल्स टू कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देख तेरे को दिया क्या है इस क्वेश्चन में, क्या दिया है, क्या दिया है का भैया मेरे को u इक्वल्स टू दिया है 0, ठीक है, v इक्वल्स टू मेरे को दे रखा है कितना 40 मीटर पर सेकंड मेरे को दे रखा है, कहा और का भैया कहा कि इसके अंदर और जो मेरे को दे रखा है ना वो एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, और मेरे को टाइम दे रखा है कितना 40 सेकंड का, ठीक है, इतना देर का है, तो क्या करेगा कि भैया सिंपल सी बात तो है कि क्या कि मैं ना पहले तो v बराबर u प्लस 80 लगा के और पहले एक्सेलरेशन निकालूंगा, ठीक है, उसके बाद में दूसरी इक्वेशन लगा दूंगा, क्यों 10वीं क्लास में पढ़ रहा है क्या, तो भैया देख मैं तेरे को एक चीज बताता हूं, है ना, देख मैं तेरे को एक चीज बताता हूं, क्या बता रहा हूं कि अगर तेरे को कहीं u दिया हो, ठीक है, u दिया हो, v दिया हो, और क्या दिया हो t दिया हो, है ना, और तेरे को एक्सेलरेशन नहीं दिया है ना, तो क्या करेगा, क्या करेगा कि जो डिस्टेंस चलेगी ना वो क्या हो जाएगी u प्लस वी बाई टू इंटू टी, ये लगा देना। का भैया आया कैसे, आता है ये मैंने ना एवरेज एवरेज स्पीड के अंदर कन्वर्ट, एवरेज वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया इसको मैंने क्या कर दिया एवरेज वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया, इसी वजह से ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। अच्छा तो एक चीज और देख सकता है क्या कि भैया क्या कि अगर तेरा u इक्वल्स टू 0 हो जाए जैसे कि यहां पे है, तो s कितना आएगा, कि भैया सिंपल सी बात है कि u v t बाय 2 आ जाएगा। कहा भैया या तू एक सिर्फ ये याद रख ले का भैया यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एस पूछा है कहा, यू कितना है का भैया 0, वी कितना है का भैया 40, 40 बटे 2 इंटू टी कितना है का भैया 40, तो ये ले 40 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा का भैया 20 और कितना आ जाएगा का भैया 800 मीटर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 800 मीटर आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा का भैया आंसर आ जाएगा 800 मीटर सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया समझ गया, मैं याद रखूंगा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, हटा दूं कहा भैया 1 2 3, ये फॉर्मूला नोट आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 64 नहीं 65, क्वेश्चन नंबर 65 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है कि मेरे पास में एक कार है, एट रेस्ट है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, और अटेन स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, 10 सेकंड में कवर डिस्टेंस बता दो। का भैया कहा का पहले तो ना 54 को यानी 54 को चेंज कर लो किसमें, किसमें मीटर पर सेकंड में, 20 से 20 मर गया, ठीक है भाई 5/18 वाला भी आता है मेरे को, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है, कहा भैया, ठीक है, कहा भैया,
तो कितना आ गया 30/2 यानी 15 मीटर पर सेकंड आ गया। कहाँ भैया क्या क्या दे रखा है का भैया, कहाँ का u इक्वल्स टू 0 दे रखा है, वेरी गुड। ठीक है, v इक्वल्स टू का भैया मेरे को पता है कितना 15 मीटर पर सेकंड, कहाँ। उसके अलावा का भैया t दे रखा है मेरे को कितना 10 सेकंड, a नहीं दे रखा, तो का भैया ब्रह्मास्त्र यूज करूंगा कौन सा का s इक्वल्स टू u प्लस v कितना 15/2 इंटू 10 कितना आ गया का भैया 7.5 इंटू 10 यानी 75 मीटर आ गया। आंसर कितना आ जाएगा 75 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75 मीटर आ जाएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा फर्स्ट चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। बिना एक्सेलरेशन के ऐसे निकालते हैं, हटा दो कहां भैया, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, एक वीडियो देख ले बस, ये दो वीडियो देख लेना, एक परसों वाली जो मैंने करवाई थी वो, और दूसरी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली। ठीक है, उसके बाद में अगर तूने ठीक से कर लिया तो मैं कहता हूं भले नीट का क्वेश्चन आ जाए, भले कहीं का ही आ जाए। ठीक है, मैं कहता हूं 90% भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 98% जो क्वेश्चन है ना तेरे, वो बिना पेन उठाए निकाल देगा। तू पोस्टमार्टम कर देगा, कोई भी क्वेश्चन होगा जो पूछेगा वो तो निकाल देगा। उसके अलावा भी जितनी चीजें ना वो सारी तेरे को ऐसे दिखाई देगी कि हाँ इसके अंदर ये है, फ्लोटिंग टाइम ये है, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, इतने सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये और ये डिस्टेंस बराबर होंगी, सब बता देगा तू। ठीक है, बस ये दो क्लास से देख लेना, एक तो मोस्ट वांटेड वाली और एक ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली। ठीक है, क्योंकि अप्लाई भी तो करना आना चाहिए ना, है ना। तो 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया कि इफ ए ट्रेन जो मेरे पास में है ट्रेवलिंग 72 किलोमीटर पर आवर से कर रही है, ठीक है, तो रेस्ट डिस्टेंस 100 मीटर। ठीक है, रिटार्डेशन पूछ रहा है यार, सीधा फॉर्मूला लगाना है इसमें। 72 को पहले चेंज कर लो किसमें, ठीक है, ठीक है 20, ठीक है, तो ये आ गया 20 आ गया, है ना। तो 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या तुम्हारे पास में v आ गया, और क्या पूछ रहा है s मेरे को दे रखा है कितना 100 मीटर। ठीक है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, u इक्वल्स टू 0 है, तो s सिंपल सी बात है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये 0, v कितना है भैया 20 है, तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 2s यानी 200 बराबर a कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा का भैया 2 आ जाएगा, a कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया ट्रिक बता दो, अरे भाई इससे छोटा और क्या लेगा यार, है ना। ये तीन इक्वेशन तो याद ही होती है, इसमें और क्या ट्रिक होती है ना। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो 2 मीटर पर सेकंड सेकंड, ठीक है, हटा दो इसको। ट्रिक होती है बड़े क्वेश्चंस की, ठीक है, ये जो बड़ा क्वेश्चन हो जिसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन हो, है ना, उसके लिए ट्रिक होती है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए ये तो तरीका हो गया ना फिर का, ये भी छोटा सा तरीका है, और कोई और तरीका बता दूंगा तो वही तरीका ही होगा, है ना। ट्रिक बताऊंगा कौन सी होती है, बताऊंगा, रुक जा। 67 क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, इनिशियली एक बॉडी रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड। याद कर मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, अब नहीं बताऊंगा का भैया कैसे, याद कर। जब मैंने तेरे को बताया था कि रेशियो क्या बनता है, पहले फर्स्ट सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, ठीक है, इनके अंदर जो ट्रेवल की हुई डिस्टेंस होती है ना, वो क्या होती है, वो क्या होती है, यहीं पे बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। का भैया 1 3 5 7 9 11, अरे कुछ गड़बड़ हो गया, 1 3 5 7 9 11 13, लेकिन चल 11 तक ही कर देते हैं अपने। कहा भैया ये तो क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहिए तो भैया आता है मेरे को,
ये तो मेरे को आता है, इसमें क्या नई चीज बता रहे हो? बताता हूं नई चीज क्या है। देख, तेरे को नहीं लगता कि सेकंड दूसरी सेकंड में चलेगी डिस्टेंस फर्स्ट वाली से ठीक 3 गुना है? रेशियो कितना आ रहा है? 3 गुना। तो पहले से कितनी? 3 गुना। तेरे को नहीं लगता कि तीसरी सेकंड में चलेगी डिस्टेंस ठीक पहले वाले की 5 गुना है? कहा भैया। चौथी सेकंड में चली गई डिस्टेंस, तेरे को नहीं लगता पहली सेकंड में चली गई डिस्टेंस से जस्ट 7 गुना है? कहा भैया। लेकिन भैया मैं समझ गया कि अगर 7 है तो 7 गुना, अगर रेशियो आ रहा है 9 तो 9 गुना, अगर रेशियो आ रहा है 11 तो 11 गुना। तो भैया ये रेशियो कैसे पता चलेगा? मान लो मेरे को तो बोल दिया भैया 10th पे बता दे, 10th पे बता दे, ठीक है, 10th पे बता दे, 10th सेकंड पे बता दे, तो मैं कैसे निकालूंगा? फिर तो मेरे को लिखना पड़ेगा, ऐसे गिनना पड़ेगा, 1 3 5 ऐसे गिनना पड़ेगा? नहीं, तो सिर्फ 2n-1 कर देना, वही तेरा रेशियो आएगा। देख यहाँ पे रेशियो कितना है, ये कितना आया, देख ये कितना आया, देख 2n-1 कितना आया, 3 आया। n कितना है, सेकंड, कितनी, 2 सेकंड, तो कितना आया, 4-1 3 आया। यहां पे कितना आया, तो भैया 2n-1 लगाऊंगा यहां पे भी, तो कितना आएगा, तो भैया सेकंड कौन सी, 3, तो 6-1 5। यहां पे 2n-1 भैया कितना आएगा, 4 सेकंड है, 4 दूनी 8-1 7 आ गया, है ना? तो सारा क्या चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है भैया, इसका मतलब समझ गया। कहा, अब मेरे को मान लेके पूछ लिया कि 10th सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो पहली बात तो रेशियो निकाल ले, कितना आएगा, तो भैया 10 इंटू 2 यानी 20, रेशियो आएगा 19। कहा, अब भैया बात यह है कि जित 19 गुणी होगी डिस्टेंस, कितनी होगी, 19 गुना होगी, कितने से, जो फर्स्ट सेकंड में चलेगी। तो भैया फर्स्ट सेकंड में कितनी चलेगी? हमेशा याद रखना, जितना एक्सेलरेशन होगा ना, जितना एक्सेलरेशन होगा उसकी जस्ट आधी होगी। जैसे कि अगर एक्सेलरेशन है कितना, 10, तो एस कितनी कवर करेगा, 5 मीटर पहले सेकंड में। अगर है एक्सेलरेशन कितना, 5, तो एस कितनी कवर करेगा पहले सेकंड में, कितनी, 2.5। तो भैया फिर तो आ गया ना, 10वें सेकंड में कितनी हो जाएगी, 19 गुणी होती है, पहले सेकंड में चली गई, यानी कि 2.5 कर दूंगा बस। कहा भैया, तो इसको हटा दूं, कहा भैया हटा दो, हटा दूं, कहा भैया हटा दो। अब आजा, अब आजा क्वेश्चन पे, अब आजा क्वेश्चन पे। ये बता कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेलरेशन है 5, तो पहले सेकंड के अंदर, फर्स्ट सेकंड में कितना चल जाएगा, कि भैया 2.5 चल जाएगा, सिंपल सी बात। कहा, कौन से सेकंड पे पूछ रहा है, कि भैया 5th सेकंड पे पूछ रहे हैं, यानी रेशियो आ गया 9 का। कैसे आया, कि 2n-1, कि भैया 5 का, तो 5 दूनी 10 -1 कितना आ गया, 9 का, यानी कि जस्ट 9 गुना होगी जो 5वें सेकंड के अंदर। 5th सेकंड में चलेगी जो डिस्टेंस होगी वो जस्ट 9 गुना होगी, किसकी, इसकी। तो मल्टीप्लाई 9 कर दे, कितना आ जाएगा, 25 कितना होता है, 100, ये होता है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है अपने, 250, 250 यानी कि 225, यानी कि पॉइंट लग गया, यानी कि कितने आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा, आंसर चला जाएगा चौथा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। कैसे निकालेगा, अगर मैं तेरे को बोलूं तू मेरे को 7th सेकंड पर बता दे, 7th सेकंड पर बता दे एक्सेलरेशन कितना है, 10 है, या एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर है, बता दे 7th सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। का भैया कहा, ए कितना है, 20, तो इसका मतलब पहले सेकंड में कितना चलेगा, फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर चल जाएगा। कहा, कि भैया 7th सेकंड में पूछ रहे हो, रेशियो आ गया कितना, 7 दूनी 14 -1 यानी कि 13। कहा, तो भैया 13 गुना होगी फर्स्ट सेकंड में चली गई डिस्टेंस से। कौन सी, 7th डिस्टेंस, देख 7th, S7 इक्वल्स टू क्या होगी, 2n-1 इंटू क्या हो जाएगी, S फर्स्ट। ठीक है, ऐसे याद रख सकता है तू इसको, है ना? तो क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो ठीक है भैया, इसमें तो फॉर्मूला लगाता है वो वाला, u प्लस ये वो, है ना? हाँ भैया। नेक्स्ट 68,
68 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक कार है, रेस्ट में है, ट्रेवल कर रही है, ये ले एक्सेलरेशन बोल दिया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर करती है कितनी, 10th सेकंड में, 10th सेकंड ऑफ जर्नी कितनी, 19 मीटर तय करती है। ठीक है, तो बता दो कि एक्सेलरेशन ऑफ द कार कितना है। तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि 10वें सेकंड में, अगर 10वें सेकंड में 10वें सेकंड में कितनी कर रही है, 19 मीटर चल रही है, तो तेरे को नहीं लगता कि ये फर्स्ट सेकंड की कितनी गुना होगी, 9 गुना होगी। फर्स्ट सेकंड की 9 गुना होगी ना। अरे यार नहीं समझ में आया क्या? देख, ये बोल रहा है, मैं ये बोलता हूं कि 10th सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर होगी ना 10th सेकंड में, है ना, तो वो कितनी होती है? सिंपल सी बात है, 19 गुना होती है, 19 टाइम होती है। कि भैया कैसे आया पता चला? कि 2n-1 लगाया मैंने, है ना, 2n-1 लगाया, तो मेरे को पता है कि जितनी डिस्टेंस कवर होगी कितनी फर्स्ट सेकंड में, उसकी जस्ट कितनी होगी, 19 गुना होगी ये। और ये कितनी आई है? 19 आई है। तो इसका मतलब पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में जो कवर की थी वो कितनी थी? 1 मीटर। और ये 1 मीटर है, तो एक्सेलरेशन कितना रहा होगा? 2 मीटर, 2 मीटर पर, सॉरी, हाँ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रहा होगा। कुछ नहीं, जो मैंने तेरे को ट्रिक बताई थी ना, वो बस उल्टी लगवा दी इसने। हमेशा मैं तेरे को क्या बोलता था कि जो फर्स्ट सेकंड में तय की गई डिस्टेंस होती है ना, वो जस्ट आधी होती है एक्सेलरेशन के। कहा भैया, तो यहां पे क्या था कि भैया 10वीं सेकंड थी, कहा तो मैंने 2n-1 लगाया, तो मैंने कहता हूं कि ये उसने बोला कि 19 मीटर चला है, तो इसका मतलब कि 19 मीटर चला, तो ये जो डिस्टेंस आती है ना भैया, ये वैसे भी 19 टाइम से आती है। तो तेरे को नहीं लगता कि अगर ये 19 टाइम चला है, जब 19 चला है, तो सिंपल सी बात है, पहले सेकंड में कितना चला होगा? 1 चला होगा। कहा, तो अगर वो पहले सेकंड में 1 चला है, तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन कितना रहा होगा? 2 मीटर पर सेकंड, है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा होगा। आंसर कितना चला जाएगा? सेकंड। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक कार है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो बता दो कि डिस्टेंस nthवें सेकंड में और कवर इन n सेकंड। सिंपल सी बात है, nthवें सेकंड में कितनी कवर करता है? तेरे को नहीं लगता, जिस टाइप से मैंने तेरे को बताया था कि भैया nthवें सेकंड के अंदर जो कवर की गई डिस्टेंस होती है ना, वो क्या होती है? वो क्या होती है कि भैया उसका अगर मैं रेशियो लेता हूं, तो मैं लेता हूं क्या, मैं क्या लेता हूं कि 2n-1 इंटू फर्स्ट सेकंड की, यानी कि पहले सेकंड का मैं अगर रेशियो लेता हूं तो 1 ले लू। कहा भैया ले सकते हो। अगर मैं कहता हूं यहां पे कि n सेकंड में, तो क्या कहूंगा कि Sn बराबर क्या हो जाएगा? हाफ a t स्क्वायर हो जाएगा। या मैं ऐसे कहता हूं कि nth डिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है? ये होती है। यहां पे क्या हो जाएगी? यहां पे n स्क्वायर हो जाएगा, t की जगह क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि Sn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी n स्क्वायर के। आई थिंक बात समझ में आई होगी, आई थिंक बात समझ में आई होगी कि nthवें सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होती है, देखो मेरी बात सुनो कि भैया ये कहां से आ गया? मैंने कहा था 1, 2, 3 और 4 बोला था, तो मैंने बोला था कि फर्स्ट सेकंड की होगी। फर्स्ट सेकंड में मान ले कि x चला है ना, तो मैं कहता हूं 2 में कितना चलेगा? तो तू यही बोलेगा 2n-1 इंटू एक्स। कहा भैया 3 सेकंड में कितना चलेगा? का भैया 2n-1 इंटू एक्स। चौथे सेकंड में कितना चलेगा? का भैया 2n-1 और इंटू एक्स। तो तेरे को नहीं लगता x तो सब में सेम है? कहा भैया, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है nthवें सेकंड में डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितने? 2n-1, 2n-1 के। कहा भैया, तो वही तो मैंने लिखा है ये रहा। कहा भैया बात तो आपकी सही है, इसको हटा दूं? कहा, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि
nthवें सेकंड में, और Sn का क्या आ जाएगा कि भैया 2n-1 डिवाइड बाय n स्क्वायर। का भैया मुखड़े मैच नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, अलग अलग कर दे, क्या आ जाएगा तो भैया 2n/n स्क्वायर कहाँ भैया, -1/n स्क्वायर कहाँ, n से n मर गया कहाँ, तो कितना आ जाएगा 2/n -1/n स्क्वायर कहाँ भैया। अब मुखड़े मैच कर गए, 2/n -1/n स्क्वायर थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। हटा दो। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भैया कहाँ का, ये बोल रहा है एक बॉडी है मेरे पास में, स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट से, ठीक है, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस बता दो कि बॉडी ट्रेवलिंग 4th सेकंड और 5th सेकंड में, का भैया कहाँ 2n4-1 अपॉन में 2n5-1 कहाँ, तो बस 4 है यहाँ पे, कहाँ 4 चौके 16 कहाँ भैया, 4 4th सेकंड है ना, हाँ 4th और 5th सेकंड है ना, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 -1 यानी कि भैया 7 कहाँ, तो भैया 5 है तो 5 दूनी 10, 10 -1 कितना हो जाएगा, 10 -1 9, तो क्या हो जाएगा 7/9 आ जाएगा रेशियो, थर्ड आंसर चला जाएगा। अरे मैं जो बताता हूँ ना, है ना, वो कॉन्सेप्ट को ही सिंपल करके बताता हूँ ट्रिक के नाम पे ठीक है, बस लगाना आसान हो जाता है, तुमको फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ता, दैनिक जीवन में जो चीजें काम आती है वही काम आ जाती हैं, है ना। तो इसलिए मैं जो ट्रिक बताऊंगा ना, वो मेथड बताऊंगा, वो हर जगह लगेगा, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बताता हूं, नहीं, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं है, सबके लिए लगेगा वो, है ना। तो 71 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक कार है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्टॉपिंग बाय द ठीक है कांस्टेंट फोर्स लगा के मैं रोकता हूं तो 20 मीटर जाती है, ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी 40 कर देता हूं तो बताओ कि कहां रुकेगी, है ना, कितनी दूर सेम फोर्स में। सिंपल सी बात है, S इक्वल्स टू क्या है, रुक जाओ, v² बराबर u² प्लस 2as कहां भैया, ये 0 क्योंकि रोक रहा है तो सिंपल सी बात है, दोनों भी 0 कहां, तो ये क्या हो जाएगा कि भैया u² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कांस्टेंट है, फोर्स बोल रहा है कांस्टेंट है कहां, तो ये भी कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, s हो जाएगा कहां, तो ऐसे लिख सकता हूं कि u1² अपॉन में u2² बराबर s1 अपॉन में s2 कहां भैया, बिल्कुल लिख सकते हो। तो u1 कितना है कि भैया पहले है कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो सिंपल सी बात है 10 × 10, दोबारा दुगना कर दिया, कितना कर दिया 40 कर दिया, तो 40 × 40 बराबर, ये पहले 20 रुका था, अब कितने पे रुकेगा बोल रहा है, मर्गियो 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यानी कि S कितनी आ जाएगी 320 मीटर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 320 मीटर आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, 72 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक कार है, मूविंग विद स्पीड कितनी 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है, स्टॉपिंग बाय, ठीक है, मतलब ब्रेक लगाता हूं तो रुक जाती है कहां पे 2 मीटर पे, ठीक है, अगर मैं स्पीड को कर दूं कितना 120 मीटर तो कितने पे रुकेगी। अरे यार वही सेम चीज अभी मैंने निकाला था, u² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, s होता है कहां भैया, तो सिंपल सी बात ऐसे लिख सकता हूं कि u1² अपॉन में u2² इक्वल्स टू s1 अपॉन में s2 लिख सकता हूं कहां भैया, तो पहले वाला क्या था 40 था और 40 से मैंने 120 कर दी स्पीड, तो सिंपल सी बात है 40 × 40 कहां भैया, 120 × 120 कहां भैया, कितने पे रुकी थी भैया, पहले जो रुकी थी ना वो 2 मीटर पे रुक गई थी, पहले 2 मीटर पे रुक गई थी, अब बोल रहा है कि अब कितने पे रुकेगी, है ना, तो इसको मैंने S2 निकाल बोल दिया, क्या हो जाएगा 0 से 0 मर गई, 0 से 0 मर गई भैया, 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12,
3 3 9 9 दूनी 18, यानी कि S2 आ गया कितना भैया 18 मीटर आ गया। क्या आ गया 18 मीटर आ गया। तो आंसर क्या चला जाएगा 18 मीटर चला जाएगा, यानी फोर्थ आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना 30 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड और 50 मीटर पर सेकंड कितने में चला जाता है 4 सेकंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, है ना। देख क्या बोल रहा है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि देख 2 सेकंड के अंदर एक पार्टिकल चला, ठीक है, मेरे को नहीं पता कि ये कितनी स्पीड से आया होगा, मेरे को नहीं पता, ठीक है। मेरे को इतना पता है कि यहां पर जब ये चल के आया ना, तो यहां पे इसकी स्पीड कितनी थी कि 2 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड थे। और उसके बाद में ये बोल रहा है कि ये तो है 2 सेकंड बाद में, और उसके बाद में मान लो कि ये आ गया 4 सेकंड पे, ये आ गया यहां पे 4 सेकंड, 4 सेकंड पे आया, यानी कि आगे वाली फिर 2 सेकंड आ गई ना, टोटल 4 सेकंड पे आया ना, तब इसकी वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकंड। तो तू ये बता दे, तू ये बता दे कि तेरे को नहीं लगता हर 2 सेकंड में 20 की वेलोसिटी गेन कर रहा है। तेरे को नहीं लगता क्या कि हर 2 सेकंड में 20 की वेलोसिटी गेन कर रहा है। कहां भैया कर तो रहा है, 30 था, 2 सेकंड के बाद में 50 हो गया, यानी कि 2 सेकंड में कितनी की वेलोसिटी गेन की, कब भैया सिंपल सी बात है 20 की। इसका मतलब पर सेकंड, यानी कि इसका मतलब कि यहां पे जो 2 सेकंड आई है उसके अंदर भी इसने इनिशियल वेलोसिटी में कितनी ऐड की होगी, कब भैया सिंपल सी बात है 20 ऐड की होगी, यानी कि यहां पर कितनी होगी इसकी वेलोसिटी, क्या यहां पे इसकी वेलोसिटी 10 होगी। देख यहां पे 10 थी, 2 सेकंड बाद में कितनी होगी 30, और 2 सेकंड बाद में फिर कितनी होगी 50, क्योंकि हर सेकंड कितने की ऐड कर रहा है 10 की वेलोसिटी ऐड कर रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 10 हो जाएगी, यानी कि फोर्थ आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है, बिना फॉर्मूले के आ गया। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है कि भैया एक बॉडी है मेरे पास में, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए, और ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 सेकंड जो है वो मूव करती है क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अरे अरे मेरे भाई ये बोल रहा है यहां से चला कितने सेकंड के लिए, यहां तक आया कितने सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए ना, नहीं 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, और यहां से यहां तक गया कितने 10 सेकंड में, ठीक है। बोल रहा है कितनी ट्रेवल करेगा, एक्सेलरेशन है अपने पास में कितना, एक्सेलरेशन है अपने पास में कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अब एक चीज और ले तू मेरे से, क्या भैया क्या, या तो तू निकाल ले कोई बात नहीं, क्या निकाल लो भैया, कैसे निकाल लो, एस इक्वल्स टू हाफ वी टी स्क्वायर, कहा भैया, और उसके बाद में क्या करेगा कि भैया उसके बाद में फिर मैं यहां की वेलोसिटी निकालूंगा, कहा, और उसके बाद में फिर मैं यहां पे वीटी लगाऊंगा, कहा। तो इतना करना जरूरी है क्या, कर नहीं करना जरूरी। देख ये जो तेरे को मैंने ये नहीं बताया था क्या 1 2 3 4 और 5 सेकंड के अंदर जो चली गई डिस्टेंस होती है ना वो क्या होती है 1 3 5 7 और 9 होती है, कहा भैया, है ना। फिर मैंने बोला था कि ये तो होती है पर सेकंड, यानी कि फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, लेकिन जब मैंने बोला कि तेरे को बोलेगा ना कि टोटल बता दे मेरे को, टोटल बता दे कि मतलब 3 सेकंड में टोटल कितनी चलेगी, तो मैंने क्या बोला था कि इन सबको जोड़ देना, इन सबको जोड़ देना, यानी कि 3 सेकंड में कितना चलेगा, 3 सेकंड में टोटल कितना चलेगा। देख पहले सेकंड में 1 चला, तू पहले सेकंड में 1 चला, दूसरे सेकंड में 3 चल गया, और तीसरे सेकंड में 5 चल गया, ठीक है। तो इंडिविजुअल तो इतना चलाऊं, मैं तेरे को बोलूं कि 3 सेकंड में टोटल कितना चला, तो तू क्या कहेगा कि 5 और 3 8 और 1 9 है, कहा भैया, क्या भैया ऐसे तो फिर मैं जोड़ने बैठूंगा तो मतलब कोई जरूरी थोड़ी है, इसने तो बोल दिया ये लो कि 10th सेकंड पे बता दो, तो भैया मैं जोड़ने बैठूंगा, जोड़ने नहीं बैठना। तो जिस सेकंड पे निकाल रहा है ना उसका स्क्वायर कर देना, वही तेरा क्या होगा टोटल।
जैसे कि यहां पे अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है, 9 आता है। तो देख यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की होगी इसने, कहा भैया 9 कवर की होगी। वेरी गुड। 5 की पूछ लू तो कब भैया 5 5 25, यानी कि देख ले यहां पे, यानी कि यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, कि भैया 25 मीटर होगी। कि भैया पक्का कहां का, देख ले 9 और 1 10, 10 7 और 3 20, 20 और 5 25, 25। बात समझ में आई क्या? कि भैया कहां, इसका मतलब फिर तो अपने एक रिलेशन और बना सकते हैं। कहां क्या, कि आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि अगर ये 1 था तब ये 25 आया कहां, कि अगर मेरे को पहले डिस्टेंस की पता चल जाए, पहले 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 फर्स्ट डिस्टेंस पता चल जाए कि पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगी, मान लो कि पहले में x चलेगी, तो आपको नहीं लगता कि 5 वाले में भी 25 इंटू एक्स चल जाएगी, और 3 वाले में 9 इंटू एक्स चल जाएगी। कहां भैया, बात तो आपकी सही है। तो फिर मैं क्या करूं? देख क्वेश्चन सोल्व हो गया। तेरे को नहीं लगता कि पहले सेकंड में कितना चलेगा, का भैया 2.5 चलेगा। 5 सेकंड में टोटल कितना चलेगा, का भैया 5 5 25 चलेगा। जब कितना चलेगा, जब पहले सेकंड की 1 होती है। कहां, 5 सेकंड में कितने का रेशियो आया, का भैया 25 का। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगा 5 सेकंड में, भैया 2.5 कर दूंगा, तो कितना आया 625। कहां भैया, का तो कितना आ गया 625, एक मतलब पॉइंट, यानी 62.5। कहा भैया, तेरे को नहीं लगता कि 1 सेकंड एक्सेलरेशन कितना है, का भैया 5 का एक्सेलरेशन है 5 सेकंड तक। तो तेरे को नहीं लगता यहां पे, यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में कितने की वेलोसिटी गेन करेगा, का भैया 5 की। अगर 5 की वेलोसिटी गेन करेगा तो सिंपल सी बात है कि यहां तक आते आते वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, का भैया 25 हो जाएगी। 1 सेकंड में कितनी रोटी खाया 5, तो 5 सेकंड में कितनी खा जाएगा 25। ये मैंने बताया लास्ट वाली वीडियो में, 25 आ गया कहां। 10 सेकंड तक 25 की वेलोसिटी से चलेगा, कितना चल गया, का भैया 250 चल गया। तो टोटल कितना हो गया, का भैया 250 प्लस 62.5, 5 2 भैया 312.5 आंसर आ जाएगा। 312.5 आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कब भैया ये वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि कैसे आपने कैसे लपेटा इसको, है ना, इसको भी कैसे लपेटा बताता हूं, है ना, इसको भी कैसे लपेटा बताता हूं, रुक, है ना। मैंने तेरे को बोला कि 1 2 3 4 5 6, मैं कहता हूं कि फर्स्ट सेकंड में अगर 1 चलता है तो दूसरे में 3 चलेगा, तीसरे में 5 चलेगा, और चौथे में 7 चलेगा। कहा भैया, ये आपने मेरे को बताया, है ना। तो मैंने तेरे को 2 चीज बताई, एक तो पूछता है क्या, कि एक तो मेरे को ये बता दो कि चौथे सेकंड में कितना चला। तो सिंपल सी बात है, पहले सेकंड से जस्ट 7 गुना चलेगा। कहा भैया, अगर पहले सेकंड में 1 चलेगा तो चौथे में 7 चलेगा, यानी 7 गुना चलेगा। कहा भैया, अगर मैं कहता हूं कि पहले सेकंड में 5 गुना चला है, पहले सेकंड में 5 चला, तो ये कितना चलेगा, कि भैया ये भी तो मल्टीप्लाई 5 होगा, है ना। तो एक तो कॉन्सेप्ट, एक तो ये बात याद रखना। कहा भैया, दूसरी बात, अगर मैं तेरे को कह दूं जैसे कि मान ले कि मैं x गुना चलूंगा, तो ये भी कितना चलेगा, x गुना चलेगा। ये भी कितना चलेगा, x गुना, ये भी x गुना, और ये भी x गुना। कहा भैया, ये बता दे कि अगर मैं तेरे को बोलूं कि यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी चली 4 सेकंड तक, तो तू क्या बोलेगा, कि भैया 1x प्लस 2x प्लस 5, 1x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x करूंगा। कहा, कि भैया ऐसे तो मेरे को 12 सेकंड पे पूछ लिया, तो मैं ऐसे जोड़ता थोड़ी फिरूंगा, है ना। कि बात तो तेरी सही है। तो अब इसको क्या कर, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, कि x को मैंने कॉमन निकाल लिया, और मैं ऐसे लिख सकता हूं का 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे लिख सकता हूं क्या। कहा, तो कुछ नहीं करना, इनका जो जोड़ आता है ना, वो आता है क्या, n स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है कि मैं क्या कर दूंगा, x इंटू एन स्क्वायर कर दूंगा, क्या टोटल डिस्टेंस। बात समझ में आई क्या। कहा भैया, समझ में आ गई तो बस, तो कहानी खत्म है इसमें,
ठीक है। अब अगर मैं तेरे को पूछ लूं, अब मैं तेरे को पूछ लूं कि 12 सेकंड में टोटल कितना चलेगा, अगर तेरे पास में एक्सेलरेशन है कितना, मान ले 20 का, ए कितना है 20 का है, बता दे कितना चलेगा। तो तू क्या कहेगा कि भैया 12 है ना, 12 का स्क्वायर होता है 144 का। हाँ, 144 इंटू 10 कर दे, क्योंकि पहले सेकंड में कितना चलेगा 10 चलेगा, तो सिंपल सी बात है कि कितना चलेगा 1440 मीटर चलेगा। आंसर 12 सेकंड में चली गई डिस्टेंस। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। भाई तेरे को एक बार कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन अगर तूने सीख लिया ना ये मेथड, है ना, तो मजाक नहीं कर रहा, तेरे क्वेश्चन हवा में उड़ेंगे। अब देखना कैसे उड़ेंगे हवा में, लपेटे जाएंगे। एक होता है क्वेश्चन को सोल्व करना, एक होता है क्वेश्चन को सोल्व करना, और एक होता है क्वेश्चन को लपेटना। तो ये क्या करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, लपेटते हैं क्वेश्चन को, सोल्व नहीं करते हैं ना। जैसे आज आप 75 पे देखते हैं, क्या बोल रहा है कि भैया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इंस्टेंट टाइम टी पे कितना है 10 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर 5 सेकंड जो है वो वेलोसिटी हो जाती है पार्टिकल की 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी बता दो टी नोट से 10 सेकंड 2 सेकंड पहले। देख यहां पे एक बात होता कि ये टी नोट है कहां, यहां पे वेलोसिटी है कितनी, यहां पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड की, कहां भैया। उसके बाद में ये 5 सेकंड चला, कहां भैया, यहां तक पहुंचा, कहां भैया, यहां तक पहुंचा। मैं कहता हूं कि ये इसकी वेलोसिटी होगी कितनी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, कहां भैया, है ना। तो बोल रहा है कि टी से 2 सेकंड पहले, यानी कि 2 सेकंड पे कुछ यहां पे होगा, यानी कि टी नोट बाई 2 पे, टी नोट माइनस 2 पे, कहां का। तो ये बोल रहा है यहां पे बता दो, इस पे वेलोसिटी बता दो। एक बात बता, कहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला है, कहां यहां से यहां तक आया, कितना गेन किया इसने, वेलोसिटी कितनी प्लस की, कब भैया इसने वेलोसिटी प्लस की 10 की, कितने सेकंड में, कब भैया 5 सेकंड में प्लस की इसने। तो इसका मतलब पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने की होगी, कब भैया सिंपल सी बात है ना कि 2 की वेलोसिटी ऐड की होगी 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितने की, 2 की वेलोसिटी। हाँ भैया बात तो आपकी सही है, समझ में आया। देख यहां पे 10 था, यहां पे 20 आ गया, कहा कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। मैं कहता हूं कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, कब भैया 10 बढ़ा कितने सेकंड में, सॉरी 5 सेकंड में कितना बढ़ा, कब भैया 5 सेकंड में 10 बढ़ा। तो मैं कहता हूं 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा, 1 सेकंड में कितना बढ़ा होगा, कब भैया 10/5 यानी 2 बढ़ा होगा, कहा। तो तेरे को नहीं लगता कि ये यहां से 2 सेकंड में आया, यहां पे क्या आया 2 सेकंड लगाया इसको आने में, यहां से आने में 2 सेकंड लगा होगा। तो तेरे को नहीं पता, तेरे को नहीं लगता कि इसने भी यू के अंदर कितनी जोड़ी होगी, 2 जोड़ी होगी, 2 सेकंड सॉरी 4 जोड़ी होगी 2 सेकंड में, क्योंकि 1 सेकंड में कितनी जोड़ता है 2, तो 2 सेकंड में कितनी जोड़ी होगी इसने 4, और 4 जोड़ने के बाद में तेरे पास में क्या आया है 10 आया है। तो इसका मतलब यू कितना रहा होगा, कि भैया 6 मीटर पर सेकंड रहा होगा। आंसर आ गया तेरा कितना, 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्या किया कि भैया सिंपल सी बात है कि टी नोट से जब यहां तक आता है 5 सेकंड में आता है, तो कितना ऐड करता है 10 की वेलोसिटी ऐड करता है, यानी कि 1 सेकंड में कितने की वेलोसिटी ऐड कर रहा है 2 की। तो सिंपल सी बात है कि 2 सेकंड पहले में, 2 सेकंड पहले इसकी अगर वेलोसिटी यू थी, ठीक है, तो इसने 2 सेकंड बाद में कितनी यू के अंदर ऐड की होगी, कि भैया 4 ऐड की होगी, यानी कि यू पहले थी, 2 सेकंड बाद में इसने 4 ऐड करके और कितनी बढ़ाई 10 बढ़ाई, तो भैया यू कितनी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, है ना। तो आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है। क्या सब कुछ सही चल रहा है, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। 76 क्या बोल रहा है, 76 बोल रहा है एक बुलेट है मेरे पास में मूविंग द वेलोसिटी 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, और पेनिट्रेट करती है एक वुडन ब्लॉक को, ठीक है, और रेस्ट में आ जाती है 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और अगर मेरे को नीड है कि मैं चाहता हूं कि वो पेनिट्रेट करे कितना 9 सेंटीमीटर, तो सेम ब्लॉक के मेरे को वेलोसिटी कितनी चाहिए, है ना। तो सिंपल सी बात, यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, वही पहले वाला, कहां से आया, कहां से आया, कि भैया एस वी स्क्वायर बराबर क्या होता है
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। रुक जाएगी तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, यानी कि यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस आ जाएगी। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो सिंपल सी बात है, u1 स्क्वायर अपॉन में u2 स्क्वायर बराबर s1 अपॉन में s2। कहा भैया तो u1 कितना है? कब भैया u1 पहले 200 था, तो मैं कहता हूं 200 इंटू 200। कहा भैया 200 इंटू 200। अब कितना चाहिए मेरे को? कब भैया पता नहीं, यू स्क्वायर ले लो। कहा ये बोल रहा है पहले तो कितने पे जाके रुक गई थी? 4 सेंटीमीटर पे जाके रुक गई थी। अब मेरे को रोकनी है 9 सेंटीमीटर पे। कहा इधर ले आऊं और इसको इधर ले आऊं। कहा भैया तो क्या आ जाएगा? 200 इंटू 200 इंटू 9 बटे 4 इक्वल्स टू यू स्क्वायर। रूट कर दूं क्या? कहा भैया रूट कर दो। तो ये ले रूट, तो 200 200 है तो 1 200 बाहर आ जाएगा। कहा भैया 1 200 बाहर आ गया। 9 का भैया 3, 4 का भैया 2। ये ले कितना आ जाएगा? 100, यानी कि u की वैल्यू क्या आ गई? कि भैया 300 मीटर पर सेकंड आ गई। सॉरी, सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी ना। 300 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी थर्ड आंसर। ठीक है, 300 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी। कितनी? थर्ड आंसर चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। हटा दूं? कहां भैया हटा दूं, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है? 77 का भैया सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि स्टेटमेंट है 4, तो बताओ कौन सा ट्रू है ना। तो सिंपल सी बात है यार कि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक बॉडी है मेरे पास में क्या है? 0 वेलोसिटी और मतलब स्टिल एक्सेलरेटेड हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। भैया कैसे हो सकती है? कि ये मेरे पास में पार्टिकल, कहा भैया इसको तूने ऊपर फेंका, ठीक है भैया यू वेलोसिटी से, ठीक है, और नीचे क्या लगेगा? ग्रेविटी। कहा भैया अगर नीचे ग्रेविटी लग रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। कहा भैया और एक्सेलरेशन कहां होगा? नीचे जी। ये देख v इक्वल्स टू 0, यानी वेलोसिटी क्या है इसके पास में? 0 है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, है ना। तो सही हो जाएगा, है ना। तो बाकी 3 ऑप्शन सिंपल सी बात है, अगर अपने को मिल गया तो वो गलत है ना। अगर नहीं समझ में आया हो तो मेरे को दोबारा से पूछ लेना, मैं तीनों ऑप्शन बता दूंगा। ठीक है, अभी आज अपने को थोड़ी लंबी क्लास लेनी है, तो इसलिए मैं तीनों नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 78, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है यार ये, है ना। ठीक है, 78 क्या बोल रहा है? मेरे भैया मेरे पास में ना एक आयरन बॉल है, एक वुडन बॉल है, सेम रेडियाई की है, रिलीज फ्रॉम हाइट h इन द वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में किया है, तो वैक्यूम में तो कुछ भी गिराओ दोनों साथ में आएंगे ना। तो बोल रहा है बोथ मतलब रीच ग्राउंड। अरे यार दोनों सेम टाइम पे आएंगी। भैया क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि अगर मैं कहता हूं कि h हाइट से गिराया है, ठीक है, कहा भैया h हाइट से गिराया है, तो तेरे को नहीं लगता कि अगर मैं टाइम निकालता हूं कि s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, कहा भैया तो कितना आता है? 2h बाय जी का होल रूट इक्वल्स टू टाइम आएगा। कहा भैया तो ये बता दे कि इसके अंदर क्या कहीं रेडियस आई है का ना भैया? क्या इसके अंदर कोई मास आया है का ना भैया? क्या इसके अंदर कुछ मतलब ये आया है कि भाई आयरन वाली है या मटेरियल का कुछ आया है का ना भैया? तो सिंपल सी बात है, हाइट दोनों के लिए सेम होगी, ग्रेविटी भी दोनों के लिए सेम लगेगी, और 2 तो कांस्टेंट है। तो सिंपल सी बात है कि दोनों एग्जैक्ट इक्वल टाइम पे आएंगी। सेकंड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है कि मेरे पास में भैया क्या है? 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, मास m1 m2 एंड m3 है। मैंने उसको रेस्ट से क्या किया है? छोड़ा है ना, फॉल किया है, छोड़ा है मैंने, ठीक है, और पॉइंट O से। तो अलोंग 3 डिफरेंट फ्रिक्शनलेस पाथ है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट रीचिंग द ग्राउंड रेशियो में होंगे, ठीक है। सुनो, कहां से छोड़ा इसने?
कोई भी सेम हाइट से छोड़ा है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस यानी कि जीएस आ जाएगा। कहा भैया, तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2gh, अगर h साइड से छोड़ा है। क्या इसमें कहीं मास आया है, का ना भैया। क्या इसमें कोई मटेरियल आया है, का ना भैया। तो इसका मतलब सारे क्या होंगे, सेम वेलोसिटी से पहुंचेंगे, और सेम वेलोसिटी से पहुंचेंगे तो सिंपल सी बात है कि रेशियो क्या आएगा, का भैया 1:1:1 आ जाएगा। थर्ड आंसर आ जाएगा 79 का। नॉर्मल क्वेश्चन होता है, सबको आता ही है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया एक बॉडी है मेरे पास में, ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर रीच द ग्राउंड, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में आई है, तो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी भैया, कहां 125 मीटर लपेट दे। कि भैया कैसे, कि भैया कैसे, तेरे को नहीं लगता कि 5 सेकंड का पूछ रहा है कि 5 सेकंड में आ गया, ऐसे आ रहा है, 5 सेकंड में आ गया, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगी, कितना चलेगा, का भैया कहा, का सिंपल सी बात है कि क्या, एक तो 5 5 25 यानी कि n स्क्वायर, 1 2 3 4 5, 1 3 5 7 9, कहा भैया इनका सबका जोड़ कितना, का भैया 5 5 25 यानी कि 25 मीटर, कहा। लेकिन भैया पहले सेकंड में ना ग्रेविटी हमेशा ही 5 चलती है, तो कितना हो जाएगा 125, और वैसे भी मैंने याद करवा रखा है 6 सेकंड तक, तो 125 मीटर सेकंड आंसर, ठीक है भाई, मैंने करवा रखा है, ये जाके देख लेना, पहले वाली वीडियो मोस्ट वांटेड में जाके देख, तब तेरे को पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन लपेटे जाते हैं, सोल्व नहीं किए जाते, लपेटे जाते हैं। हमारे यहाँ क्वेश्चन सोल्व नहीं किए जाते, हमारे यहाँ क्वेश्चंस को लपेटा जाता है ना। कौन क्या बोल रहा है कि भैया ये मेरे को बोल रहा है मैंने एक स्टोन को रिलीज किया है, जब वो नीचे आता है तो सिंपल सी बात है कि लास्ट सेकंड के अंदर जो कवर डिस्टेंस है, लास्ट सेकंड में जो कवर डिस्टेंस है वो इक्वल है फर्स्ट 3 सेकंड में कवर डिस्टेंस के। तो ये बता दो कि 3 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, फर्स्ट 3 सेकंड में। सिंपल सी बात, 3 3 9 इंटू कितना 5 हो जाएगा। कि भैया 5 कैसे हो गया, क्योंकि ग्रेविटी कितनी लगती है, कि भैया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में कितना चल जाएगा, कि भैया 5 मीटर। तो 3 सेकंड में टोटल कितना चलता है, कि भैया n स्क्वायर इंटू एक्स चलता है मेरे अकॉर्डिंग। कहा भैया, तो n कितना, कि भैया 3 3 9, और x कितना, कि भैया 5, तो कितना हो जाएगा 45 मीटर। कहा भैया, अब याद कर कि 45 मीटर लास्ट सेकंड, कौन सी सेकंड में 45 चलता है, कि भैया कहां, का 5 सेकंड, 5वां सेकंड जो होता है ना उसके अंदर, कैसे, का भैया 5वें सेकंड का रेशियो आता है 9 इंटू 9x, है ना। या कैसे कहता हूं मैं कहता हूं कि 2n-1 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना आता है, कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए। कहा भैया, तो x की वैल्यू कितनी है, का भैया 5, तो ये कितना आ जाएगा 9 5 45 9। कहा, तो सिंपल सी बात है, इधर गया कि 2n इक्वल्स टू कितना आ गया 10, और n कितना आ जाएगा 5 सेकंड आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 5 सेकंड आ जाएगा, थर्ड आंसर। हालांकि ये मेरा रेशियो याद करवाया होता है, हालांकि ये रेशियो मेरा याद करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी तू देख ले। यानी कि ट्रिक क्या है, ट्रिक यानी कि तेरे को याद क्या रखना है, तेरे को याद क्या रखना है, याद रख ले, ठीक है, याद रख ले, क्या याद रख ले, क्या याद रखेगा कि डिस्टेंस किसमें, nth सेकंड में, तो क्या होती है 2n-1 इंटू एक्स, और टोटल डिस्टेंस इन n सेकंड कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर इंटू एक्स। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कि भैया x इक्वल्स टू होता है a/2,
ठीक है कि भैया ठीक है, पट्ट से मेरे को पता चल जाएगा कि अगर मैं तेरे को बोलूं कि 10 सेकंड में बता दे टोटल कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो तू क्या कहेगा कि भैया पहले सेकंड में चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी 5। और अगर आप पूछ रहे हो टोटल डिस्टेंस 10 सेकंड में, तो 10 के स्क्वायर 100 इंटू 5 यानी कि चल जाएगा 500, है ना। तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं। अगर मैं तेरे को पूछूं कि 10वें सेकंड में कितना चलेगा, तो तू क्या कहेगा कि भैया तू मतलब 10वें सेकंड में, है ना, तो 10 को 2 से किया यानी 20 माइनस 1 यानी 19 इंटू 5 आ जाएगा 9th डिस्टेंस पे। ठीक है, ये तू लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, क्या बात है, लाइट इनकम कैसे है। अब ठीक है ना। तो 82 क्या बोल रहा है, 82 बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ना एक बॉडी है, ड्रॉप की है मैंने टावर से, ठीक है, कवर 5x डिस्टेंस इन लास्ट सेकंड टू फॉल। ठीक है, तो 5x डिस्टेंस कवर करता है ये लास्ट सेकंड में। ठीक है, अरे यार सीधे सिंपल सी बात होगी ना। और x ये बोल रहा है फर्स्ट डिस्टेंस है, तो तेरे को नहीं लगता कि 1 3 5 1 2 और 3, ठीक है, तो तीसरी सेकंड में 5 गुना होती है पहले टाइम की। तो अगर मैं इसको x बोलता हूं तो ये कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। कितना, थर्ड आंसर, यानी थर्ड आंसर चला जाएगा 3 सेकंड। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो जाके पुरानी वाली वीडियो देख पहले, कल वाली, है ना। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है का भैया ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ड्रॉप किया है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, ऑन अर्थ। ठीक है, द चेंज द स्पीड आफ्टर फॉलिंग 2d फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। देख सिंपल सी बात है, यहां से छोड़ा है, यहां पे आया, कहां भैया, यहां पे u इक्वल्स टू 0 थी, कहां का यहां पे v हो गई, है ना। तो चेंज कितने का आया का भैया, सिंपल सी बात है, फाइनल माइनस इनिशियल यानी v का ही तो चेंज आया। तो v तो तेरे को पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 as, कहां, तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा का भैया 2g, और हाइट कितनी है का भैया 2d बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4gd हो जाएगा। कहां भैया v स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर को हटाता हूं रूट लगाता हूं तो क्या आ जाएगा 2 रूट जीडी, 2 रूट जीडी आ जाएगा, 2 रूट जीडी आ जाएगा थर्ड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या आ रहा है कि भैया एक मेरे पास में ये बोल रहा है कि मेरे पास में बुलेट है, ठीक है, और थिक वुडन ब्लॉक के अंदर एंटर करती है स्पीड u से, ठीक है, और पेनिट्रेट्स करती है इसको डिस्टेंस कितनी s तक। तो अगर मैं इसको क्या कर दूं, क्या पूछ रहा है, रिटार्डेशन ऑफ पूछ रहा है इसका, ठीक है। अरे यार सिंपल सी बात, u दे रखा है, s दे रखा है और a पूछ रखा है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या मैं कहूंगा माइनस 2as, कहां भैया, ये क्या 0 इधर आ गया, u स्क्वायर बराबर बाय 2s इक्वल्स टू a, तो u स्क्वायर बाय 2s, u स्क्वायर बाय 2s सेकंड आंसर, है ना। तो ये छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन होते हैं, तो ये मतलब सिंपल से होते हैं, हर कोई बनाता है ना। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक बॉडी है, ड्रॉप करता हूं मैं अगर फ्रॉम कहां से, टॉप से, टावर से, ठीक है, तो कवर द डिस्टेंस इज 9x इन लास्ट सेकंड। भाई कहां का 9 गुना कौन सी की होती है, 9 गुना कौन सी डिस्टेंस होती है पहले की का भैया, कहां, सिंपल सी बात कि तेरे को नहीं लगता क्या कि 2n-1 की वैल्यू दे रखी है तेरे को, कि अगर मैं पहली डिस्टेंस x मान लू तो 9 के अंदर कितनी चलेगी का भैया 9th सेकंड के अंदर चलेगा 2n-1 इंटू x इक्वल्स टू क्या दे रखा है 9x दे रखा है।
मैंने तेरे को जो ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग। कहा भैया, का तो बस निकाल दे। का x से x मर गया। कहा भैया ये इधर चला गया, कितना आ गया 10, 10/2 यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। क्या आ गई 5 आ गई। तो आंसर क्या चला जाएगा 5 सेकंड चला जाएगा थर्ड आंसर। बात समझ में आई? कोई इक्वल विक्वल नहीं करना। बात समझ में आई? सीधा भी निकाल सकता है तू, अगर तूने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा ना। ये तो मैं ऐसे बता रहा हूं, तू सीधा देखते निकाल सकता था कि 9 गुणा कौन सी की होती है 5 सेकंड पे ही तो होती है ना। निकालते हुए आए हैं अपने, याद भी करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या बोल रहा है कि मैंने एक स्टोन को ड्रॉप किया है किसके अंदर, कुएं के अंदर। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है साउंड की वो v है, और टोटल टाइम जो है कि कितने टाइम के बाद में मतलब इसको आवाज सुनेगी ना, t टाइम के बाद आवाज सुनती है, तो t पूछा इसने, है ना। और h हाइट है। यार सिंपल सी बात देखो, टोटल टाइम कितना लगेगा। यहां से मैंने कुएं के अंदर फेंका पत्थर को, यहां से छोड़ा, तो सिंपल सी बात है कि पहले तो पत्थर कवर करेगा डिस्टेंस को, फिर यहां से आवाज जाएगी वो v वेलोसिटी से जाएगी, ये बोल रहा है v से जाएगी। तो तेरे को नहीं लगता कि टोटल ये हो जाएगा t1, और इसको अगर मैं t2 मान लू तो ये दोनों का कैपिटल T क्या हो जाएगा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 + t2 हो जाएगा। कहा इसको h डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा का भैया, कहा सिंपल सी बात है कि s बराबर ut + हाफ gt²। कहा तो सिंपल सी बात है कि 2h/g का होल रूट इक्वल्स टू t1 हो जाएगा। इसको नीचे पहुंचने में इतना टाइम लग जाएगा। कहा भैया, और इसको कितना लगेगा कि डिस्टेंस तो इसमें भी h चली है। कहा तो h/v नहीं लग जाएगा क्या, कि t2 कितना लग जाएगा कि भैया h/v लग जाएगा। कहा तो सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ दे, 2h/g का होल रूट प्लस h/v इक्वल्स टू कैपिटल T। कि ये कैसे है भैया, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो क्या होता है v इक्वल्स टू क्या होता है d/t होता है ना। कहा तो वहीं से निकाला है t इक्वल्स टू d/v, है ना। तो डिस्टेंस क्या थी यहाँ पे h थी, है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा √2h/g प्लस h/v, यानी सेकंड आंसर चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना वैसे तो है बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन इसको जब आप निकालते हो ना तो इसके अंदर बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको ना मशक्कत नहीं करवाऊंगा कि भैया कैसे, कि देख ये तेरे को बोल रहा है कि टी टाइम है, ठीक है, टोटल टाइम कितना है टी है, ठीक है, टोटल टाइम कितना है टी। तो सिंपल सी बात है कि ये बोल रहा है कि यहां से यहां तक आने में टाइम टी लगता है, टोटल टाइम कितना लगता है टी, ये टाइम कितना लगता है टी। लेकिन मेरे को बता दो कि जब ये यहां पे पहुंचता है, यहां पर पहुंचता है, तो ये टाइम कितना है t/3। तो सिंपल सी बात है कि ये टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम कितना हो जाएगा, कि ये टाइम हो जाएगा भैया सिंपल सी बात है कि 2t/3। बात समझ में आई? कहा भैया बात तो समझ में आई, है ना। तो ये बता दे कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, और मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो तेरे को नहीं लगता कि टोटल टाइम आ गया मेरे पास में कितना 3 सेकंड, ये टाइम आ गया मेरे पास में 1 सेकंड, और ये टाइम आ गया मेरे पास में 2 सेकंड। कहा भैया, तो तू ये बता दे कि 3 सेकंड में, अगर मैं 3 सेकंड टाइम मान के चलता हूं, तो ये बता दे कि 3 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। कि भैया कहा आपने मेरे को बोला है कि क्या बोला है कि 3 3 9 × 5 आ जाएगा, यानी कि कितनी कवर करेगा 45 चलेगा, है ना। कितना चलेगा 45 चलेगा। तो तेरे को नहीं लगता कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी मान लू मैं 45 मान लू, तो ये कितनी मानूंगा कि भैया ये 5 मानोगे आप, और ये कितनी मानूंगा कि भैया ये 40 मानूंगा मैं, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर तेरे पास में h डिस्टेंस जो है वो कितनी, अगर मैं कहता हूं कि 40 मीटर इक्वल है मेरा किसके h के, तो 1 मीटर मेरा इक्वल हो जाएगा किसके h/40 के।
सॉरी 45 के 45 बात समझाई। कहां भैया मेरे को क्या निकालनी है? भैया मेरे को t/3 पे पोजीशन निकालनी है। t/3 यानी कि ये पोजीशन, और ये पोजीशन कितनी ऊपर है? भैया 40 मीटर ऊपर है। तो तेरे को नहीं लगता कि 40 मीटर को मैं क्या लिखूंगा? भैया h/45 इंटू 40 लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 40। तो कितना आ जाएगा? 8 5 40 और 8 9 45, यानी कि 8h/9 आ जाएगा भैया। आंसर आ जाएगा h/8 फ्रॉम ग्राउंड। थर्ड आंसर चला जाएगा। बात समझ में आई क्या? बस क्वेश्चन वही है, तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमारे यहां पर क्वेश्चंस बनाए नहीं जाते, लपेटे जाते हैं। ठीक है, क्या किया मैंने? सरल रेशो में कन्वर्ट कर लिया इसको। जैसे इसको, यानी कि t बराबर मैंने क्या मान लिया? 1 सेकंड मान लिया। t बराबर इक्वल्स टू क्या मान लिया मैंने? 1 सेकंड मान लिया। 1 सेकंड माना तो सिंपल सी बात है कि टोटल टाइम मेरे पास में क्या आ गया? भैया ये, और मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि टोटल टाइम को मैंने किसकी तरह डील कर लिया? 3 सेकंड की तरह डील कर लिया। तो सिंपल सी बात है कि ये t/3 कितना आ जाएगा? 1 सेकंड, और ये कितना आ जाएगा? 2 सेकंड। तो 1 सेकंड में चलेगा 5 और 3 सेकंड में चलेगा कितना? 40, क्योंकि टोटल कितना चलता है 3 सेकंड में? 45। तो बस इसने बोला कि टोटल हाइट h है, तो तेरे को नहीं लगता कि मेरा 45 इक्वल्स टू h है? कहा भैया 45 मीटर इक्वल्स टू h है, तो 1 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा h/45। और मेरे को तो 40 मीटर निकालना है, कि 40 मीटर को मैं क्या कहूंगा? कि मैं अगर 45 को h कहता हूं तो 40 को क्या कहूंगा? मल्टीप्लाई h कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। फॉर्मूला लगाना पाप है। क्वेश्चन नंबर 88, क्या बोल रहा है? कि भैया मेरे पास में ना h हाइट है, h हाइट कवर करने में t 1 सेकंड लगाता है ये। ठीक है, ग्राउंड पे पहुंचता है, तो 1/4 हाइट कवर करने में कितना टाइम लगेगा? हाफ AT²। कहा भैया, या हाफ GT² बोल देता हूं, ये ले। कहा भैया, तो तेरे को नहीं लगता S1/S2 इक्वल्स टू T1² कहा भैया? तो S पहले कितनी है? भैया ये बोलता है कि कवर कर जाता है h हाइट। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि h/4। हाँ, तो h/4 हाइट कब कवर करेगा? h हाइट कवर करने में ये बोल रहा है कि टाइम लगता है इसको T1। तो बता दो T2 कितना होगा, है ना? तो ये मर गया। कहां मर गया? ये इधर आ गया। कहां का? तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? T2 निकालना है कहां का? तो सिंपल सी बात है, T2² इक्वल्स टू T1²/4, यानी कि T2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? T1/2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि मेरे पास में एक स्टोन है, मैंने ड्रॉप किया फ्रॉम सर्टेन हाइट। ठीक है, और ग्राउंड पर पहुंचता है 5 सेकंड में। और अब मैंने क्या किया? इसको 3 सेकंड पे स्टॉप किया और वापस से छोड़ा है, रिलीज किया है। तो बताओ कि टोटल टाइम टेक्स द स्टोन रीच द ग्राउंड, अब कितने सेकंड में पहुंचेगा? देख मेरी बात सुन। कहा इसको तूने छोड़ा 5 सेकंड में पहुंचा, यहां से छोड़ा 5 सेकंड में पहुंचा। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में पहुंचा। तो ये बता दे हाइट कितनी होगी? भैया सिंपल सी बात है कि 5 5 25, 25 5 है 125 मीटर। ये लो निकाल दी, हाइट निकाल दी मैंने टावर की 125 मीटर। कैसे निकाली? 5 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? भैया n² इंटू x, है ना? तो n² कितना हो जाएगा? भैया 5 5 25, और पहले सेकंड में भैया फिक्स है 5 मीटर चलता है, तो 125 मीटर। कहा भैया? अब ये बोल रहा है कि जैसे मैंने इसको छोड़ा, तो इसको मैंने क्या किया कि इसको मैंने क्या किया? 3 सेकंड पर स्टॉप कर दिया। 3 सेकंड पर स्टॉप कर दिया, तो 3 सेकंड में ये कितना चल के आया होगा? कितना चल के आया होगा? ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? भैया 125 मीटर। 3 सेकंड में कितना चल के आया होगा? भैया सिंपल सी बात है, 3 3 9 9 5 है
45 यानी कि 45 मीटर चल के आया होगा। ये रहा 45 मीटर का भैया, ये 45 मीटर चल के आया है। बची कितनी का भैया 80 मीटर बच गई। इतनी बची ना? हाँ भैया। अब ये बता दे कि 80 मीटर, अब यहां से अगर मैं पार्टिकल को छोड़ता हूं तो 80 मीटर जाने में कितना टाइम लगाएगा? वो 80 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? का भैया कहां का 4 सेकंड। कितना लगाता है? 4 सेकंड। ये तो 3 सेकंड लग चुकी है यहां पे। अब यहां से यहां तक पहुंचने में कितने सेकंड लगाएगा? का भैया 4 सेकंड लगाएगा, है ना? 4 सेकंड लगाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या कुछ दिख रहा है या गया गायब हो गया? थोड़ा सा गायब हो गया, लेकिन चलो एक क्वेश्चन तो सोल्व कर ही देते हैं या वेट करते हैं। हाँ भाई, है ना? तो कितना हो जाएगा कि अब 80 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड। तो टोटल सेकंड कितना टाइम लगेगा? टोटल कितना हो जाएगा? 7 सेकंड लगा देगा, है ना? क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये बोल रहा है जब मैंने सीधा ड्रॉप किया ना, इसको सीधा ड्रॉप किया, है ना, और बीच में मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, तो ये पहुंचने में 5 सेकंड लगाया। तो मैंने इससे इसकी हाइट निकाल ली कि कितना कितना मीटर का होगा टावर। सिंपल सी बात है कि 5 5 25, 25 5 125। तो मेरे को पता चल गया कि जो हाइट है टावर की वो 125 मीटर है। कहां? उसके बाद ये बोल रहा है कि जैसे मैंने छोड़ा ना वैसे 3 सेकंड पे एक बार पकड़ लिया। तो 3 सेकंड पे पकड़ लिया, तो तुमको नहीं लगता कि ये कितना चल के आया होगा 3 सेकंड में? 45 मीटर। कहां भैया? तो बचा कितना? 80 मीटर बचा। कहां? अब मैं इसको वापस से u = 0 से छोड़ूंगा, तो अब ये कितना चलेगा? कितने सेकंड में कवर करेगा? कब भैया ये 80 मीटर कितने में कवर कर लेगा? सिंपल सी बात है कि 3 सेकंड में। मैंने रेशियो याद करवा रखा है ना? तो 80 मीटर चल जाएगा, सॉरी 4 सेकंड में चल जाएगा आगे 80 मीटर। कहां का? तो 4 सेकंड इसमें लगाए, 3 सेकंड इसमें लगे, तो टोटल हो गया 7 सेकंड। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि पूरा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके 120 या 130 क्वेश्चन का लगभग तक जाएगा ये ना, तो इतना लंबा पूरा नहीं होगा। मेरे को लगता है कि 2 क्लासें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 क्लासें लेनी पड़ेंगी, तो एक ज्यादा लंबी और एक ज्यादा छोटी से अच्छा है 2 इक्वल बना दे। तो 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बॉडी रिलीज फ्रॉम द हाइट, ठीक है, फ्रीली मैंने अर्थ की तरफ किया है, ठीक है, और एक अनदर बॉडी को मैंने रिलीज किया फ्रॉम सेम पॉइंट से एग्जैक्टली 2 सेकंड लेटर, यानी कि 2 सेकंड बाद में, है ना? तो द सेपरेशन बिटवीन 2 सेकंड आफ्टर, तुमको नहीं लगता क्या? देखो मैंने क्या किया, एक बॉडी छोड़ी यहां से, है ना, तो ये जा रही है जा रही है जा रही है, 2 सेकंड पर पहुंची है यहां पे। 2 सेकंड पर कौन सी? पहले वाली, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, ठीक है। जैसे ये यहां पे पहुंची, ठीक है, 1 नंबर बॉडी यहां पर पहुंची, मैंने यहां से छोड़ी कौन सी? 2 नंबर वाली छोड़ दी, रिलीज कर दी मैंने, है ना? तो तुमको नहीं लगता कि अब ये बोल रहा है कि इसको छोड़ने के 2 मिनट बाद, 2 सेकंड बाद, तो तुमको नहीं लगता कि 2 सेकंड के बाद में ये कहां पे आ जाएगी? ये यहां पर आ जाएगी, सेकंड बॉडी 2 सेकंड के बाद, है ना? आफ्टर इसकी तो कितनी है? 2 सेकंड। लेकिन ये तो पहले ऑलरेडी है यहां पे, तो 1 नंबर कहां पहुंच जाएगी? यहां पे, यानी कि इसको तो जाएगा 4 सेकंड चले हुए, है ना? कि मैंने क्या किया, मैंने एक बॉडी को छोड़ा, मैं देख रहा हूं कि वो जैसे 2 सेकंड पे पहुंची, मैंने एक और छोड़ दी। तो जब ये दूसरे वाली मेरी 2 सेकंड चलेगी, तो जो पहले वाली थी वो कितने सेकंड चल जाएगी? 4 सेकंड, है ना? तो ये बता दो कि जो पहले वाली है वो कितनी चली? कि भैया पहले वाली चली 4 सेकंड, और जो दूसरे वाली है ना वो चली कितनी? 2 सेकंड। तो 4 सेकंड में कितनी चलेगी? कि भैया याद करवा रखा है आपने कि 80 मीटर चलती है। कितनी चलती है? 80 मीटर। 2 सेकंड में कितनी चल जाएगी? कि भैया याद करवा रखा आपने 20 मीटर। दोनों का सेपरेशन कितना है? कि भैया दोनों का सेपरेशन कितना हो जाएगा? 60 मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 मीटर चला जाएगा। तो जी की वैल्यू 9.8 ले लेना, तो क्या आ जाएगा? 58.8 आ जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड चला जाएगा ना। तो लपेट देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आई थिंक भाई समझ में आया होगा, है ना? अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो ना तो मेरे को टेलीग्राम पे पूछ लेना, वरना अपना व्हाट्सएप नंबर चल ही रहा है ना? टेलीग्राम पे मत पूछना यार, है ना? टेलीग्राम पे मत पूछना, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे ऑनलाइन बहुत कम आता हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मैसेज आते हैं ना, है ना? इसलिए मतलब ग्रुप वगैरह के, और तो मैं ध्यान नहीं देता उस पर, है ना? तो व्हाट्सएप नंबर मैंने जारी कर रखा है, उस पर मैसेज कर देना, उस पर मैं बता दूंगा बिल्कुल बढ़िया से, मतलब मिल जाएगा तुमको।
सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।